अभी हमने ये नहीं बोला कि इसको वोट देना और इसको मत देना। किसी पार्टी के समर्थक या विरोधी नहीं है। अतिथि शिक्षकों के हितैषी हैं और अतिथि शिक्षकों का हित इसी में है कि हम सम्मान से अपनी बात रखें, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और उनसे निवेदन करें। तो मामा जी, आपने कहा था कि कोई अतिथि शिक्षक बेरोजगार नहीं होगा, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की मेहरबानी से आपके कहने के बाद लगभग 30,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए। उसके लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो साथी हमारे परसों। हेलो नमस्कार, मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही। सुनील सिंह परिहार जी ने क्या कहा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए? इन्होंने बोला है कि मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक फिर से शिवराज सिंह चौहान जी से मिलेंगे और जो अनुबंध प्रारंभ किया था वो अभी तक लागू नहीं किया गया है अतिथि शिक्षकों के लिए। हो सकता है धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक बाहर हो जाएं, तो वो अनुबंध लागू करवाना है शिवराज सिंह चौहान जी से मिलके, और विभागीय परीक्षा की भी डेट भी कंफर्म करवाना है कि कब शिवराज सिंह चौहान जी विभागीय परीक्षा लेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। सुनील सिंह परिहार जी ने सब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अतिथि शिक्षक उपस्थित होंगे। आज चंदेरी में अतिथि शिक्षकों पहुंचेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यक्रम है, वहां पे अतिथि शिक्षक शिवराज सिंह चौहान जी से मिलेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे और अनुबंध 1 साल का जल्दी लागू करवाने की घोषणा करवाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक बाहर किए जा रहे हैं। तो चिंता का विषय है, इसलिए सुनील सिंह परिहार जी ने सभी अतिथि शिक्षकों से आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ और सुनील सिंह परिहार जी क्या कह रहे हैं आप वीडियो में बने रहे। वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। आप बस थोड़ा समझ लीजिए, हमारे जो असों जिले के अतिथि शिक्षक हैं और चंदेरी के, तो हमने काफ़ी तैयारी कर रखी है कल के लिए। तो ये बता दीजिए कल प्रोग्राम में क्या होने वाला है, या आप आ रहे हैं? तो हमारे बहुत सारे साथी ये लाइव देख रहे हैं आपके लिए। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कल जैसा कि चंदेरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, मैंने गुना से चंदेरी आने का निर्णय लिया है और आप सभी अधिक से अधिक संख्या में कल के कार्यक्रम में आए। अतिथि शिक्षकों की जो पीड़ा है वो हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आपने जो अनुबंध वाली बात कही है उसका अभी तक कोई पालन नहीं हुआ। अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका एक ही जवाब रहता है कि आप सबसे पहले हम 1, 2, 3 तीनों वर्गों में प्रमोशन करेंगे, उसके बाद जो रिक्त पद हैं उन पर पुराने अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। तो ये व्यवस्था कब तक चलती रहेगी? वास्तव में वर्षों काम करने के बाद बाहर होना बड़ा कष्टप्रद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बाहर हो रहे हैं, हो सकता है कल हम भी बाहर हो जाएं। इसका तोड़ हम सब मिलकर करेंगे, आप निश्चिंत रहें। मैंने आज जो 1-2 वरिष्ठ माननीय मुख्यमंत्री जी के करीबी थे उनसे भी चर्चा करके कल और परसों का समय लिया है। कल शाम को या परसों सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलकर सारी बात उनको बताएंगे, उनको अवगत करवाएंगे कि अभी तक सिर्फ मानदेय वृद्धि वाला आदेश हुआ है, अन्य जो आदेश विभागीय आदेश हैं वो अभी तक नहीं हुए। अधिकारियों का कहना है कि आपके विभागीय आदेश आचार संहिता से पहले हम जारी कर देंगे। दूसरा, अनुबंध वाला जो आदेश है वो निश्चित तौर पर अभी लागू होना था, लेकिन लागू नहीं हुआ। उनका कहना है कि हम स्थायी व्यवस्था बना रहे हैं, प्रमोशन करने के बाद जो रिक्त पद है पोर्टल पर प्रदर्शित करेंगे, पुराने अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। तो किसी जो बाहर हो गए उन सब से मैं कहना चाहता हूँ किसी तरह से परेशान ना हो, किसी तरह से हताश ना हो। हम सब मिलकर लड़ाई जारी रखेंगे और जीतेंगे भी।
नहीं है, ये तो भेड़िया बोल रहे हैं। आप सभी जितनी संख्या में कल अशोकनगर पहुंच सकते हैं, अशोकनगर आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार भी व्यक्त करेंगे और उनसे निवेदन भी करेंगे कि जो साथी बाहर हो गए या होने जा रहे हैं, उनकी प्रक्रिया तत्काल पुनः सेवा में लेने के लिए आदेश जारी करवाएं, ताकि 10 अक्टूबर से पहले हमारे जो साथी बाहर हुए हैं उन सबको पुनः सेवा का अवसर मिल जाए। पूरी चंदेरी टीम को नमन करता हूं। भाई देशराज सिंह जी, बुंदेला जी, शिव प्रताप नरवरिया जी, आप सभी का बड़ा सराहनीय योगदान है और आप सब मिलकर बढ़िया तैयारी करें और किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अन्य कोई अध्यक्ष सामने आता है नहीं आता है, इससे हमने कभी हम पर ना कभी फर्क पड़ा, ना हमने कभी सोचा। अतिथि शिक्षकों के हित में हमने जब से संघर्ष शुरू किया है, आज भी हम सड़क पे आकर संघर्ष कर रहे हैं। कल भी सड़क पे थे, आज भी सड़क पर हैं। स्वागत भी सड़क से करते हैं, विरोध भी सड़क से करते हैं। यदि सरकार हमारे हित में निर्णय करती है, स्वागत है, नहीं करेगी तो विरोध करने के लिए भी तैयार हैं। किसी तरह की, पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, हम किसी पार्टी के समर्थक या विरोधी नहीं है। हम अतिथि शिक्षकों के हितैषी हैं। अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का हित होता है तो स्वागत करेंगे, नहीं होता है तो बिल्कुल विरोध करेंगे। बाकी आप सभी जितनी संख्या में पहुंच सकते हैं पहुंचिए और मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को संदेश देना चाहता हूं कि कुछ लोग जानबूझकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई, जो प्रक्रिया चल रही है ठीक है, उसको भी हमने स्वीकार किया। तो अधिकारियों से भी कहा कि ठीक है, आपको प्रमोशन करना कर लीजिए, लेकिन उसके बाद एक व्यवस्थित तरीके से एक क्राइटेरिया बनाकर आप 3 साल 5 साल जो भी क्राइटेरिया पहले रखें, उससे ऊपर के अतिथि शिक्षकों को सबसे पहले आमंत्रित करें और उनको उनका पद स्थायी करें। बाकी 1 साल 2 साल वाले जब रिक्त पद हैं उनको भी बाद में अवसर दें। कोई भी साथी बाहर नहीं होगा, क्योंकि नई भर्ती नहीं हुई है, सिर्फ प्रमोशन हुए हैं। दूसरी बात, अभी बहुत सारे साथी सिर्फ सूची देखकर डर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है, अधिकारियों और मंत्रियों से चर्चा हुई है, 80% जो पुराने टीचर हैं वो प्रमोशन लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो अभी अपने हिसाब से सेटअप है उनका। सिर्फ पदोन्नति होना है, क्रमोन्नति नहीं होना। और जब पदोन्नति लेंगे तो उनका प्रशासनिक ट्रांसफर भी होता है। इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत सारे टीचर तो प्रमोशन ले नहीं गए। जो बाहर हो भी गए तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। भाई, सरकार व्यवस्था बना रही है। पहले भी वो बोल चुके हैं कि 30,000 पद सिर्फ वर्ग 3 में अतिथि शिक्षकों को देंगे। अब दिक्कत ये आ रही है, हमारे साथियों का कहना ये है कि जो बीएड जिन्होंने कर रखा है उनको वर्ग 3 में कैसे एडजस्ट करेंगे। हो सकता है उन्होंने विकल्प रखा हो, जो बीएड धारी हो उनको वर्ग 1 और 2 में ही यथावत रखें, या वर्ग 1 और 2 में ही अवसर दें। बीएड वाले जो अतिथि शिक्षक हैं उनको वर्ग 3 में अवसर दें। तीसरा, अभी अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को बाहर करने की प्रक्रिया जो जगह जगह चल रही है, उसका भी हमने अधिकारियों के सामने, मंत्रियों के सामने खुलकर विरोध किया है। क्योंकि उनकी वर्षों की जो सेवा है, कोई 15 साल से पढ़ा रहा है, कोई 10 साल से पढ़ा रहा है, तो उनको बिना किसी कारण के सिर्फ अप्रशिक्षित होने के नाम पर हटाना उचित नहीं है। मैंने वहाँ भी ये तर्क रखा था कि ये बीएड बीएड करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वर्षों पहले इन्होंने डिग्री की हुई है, इनकी परसेंटेज कम है, जब ये डीएड बीएड कॉलेज में प्रवेश लेने जाते हैं तो इनका एडमिशन नहीं हो पाता। दूसरा, जब एनआईयूएस से आपने स्थायी शिक्षकों को डीएड करवाया, उस समय आपने अतिथि शिक्षकों को प्रतिबंधित कर दिया। यदि आप उस समय प्रतिबंधित नहीं करते तो निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग जो अप्रशिक्षित था वो एनआईयूएस के माध्यम से प्रशिक्षित हो जाता। हम किसी एक वर्ग की बात नहीं करते,
हमने पात्रता परीक्षा पास वालों की बात की है, हमने प्रशिक्षित वालों की बात की है, हमने अप्रशिक्षित वालों की भी बात की है। लेकिन हमारे कुछ साथी ये सोचते हैं कि सिर्फ एक वर्ग की बात रखें। ये हमारे लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि संगठन सबका है। आप जिस तरह से पात्रता पास वाले हमारे पास आते हैं, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित भी हमारे साथ आते हैं। वो भी अपनी उम्मीद लेकर आते हैं कि सर हमारी ये मांग रखिए। तो मांग रखने में कोई बुराई भी नहीं है। निर्णय सरकार करती है, किसके हित में निर्णय करेगी, किसके हित में नहीं करेगी, ये सरकार का मामला है। संगठन का काम है अपनी समस्याओं को, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना, और उसको हम बखूबी रख रहे हैं। और किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो देसराय लोधी जी और बुंदेला जी आपको अवगत कराएंगे। मैं अभी मार्केट में हूँ, क्योंकि भूल गया था कि मुझे यहाँ मैंने आपको समय दे रखा है, लेकिन फिर भी मैंने आपसे 2-5-10 मिनट बात करके अपनी बात मैंने रख दी। और जो भी बात है कल आप सबके समक्ष उपस्थित होकर चंदेरी में हम बात करेंगे। धन्यवाद। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।